गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जीवन की आधारभूत इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ इसका अध्ययन कर रहे थे। इसमें पादप कोशिका में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग उपस्थित होते हैं। उन्हीं कोशिकांग का अध्ययन चल रहा था। आज पादप कोशिका का अगला कोशिकांग है गाल्जिकाय या इसे गाल्जी बॉडीज कहा जाता है। जो गाल्जिकाय की संरचना होती है, आप इस चित्र में देख रहे हैं कि इसमें अनेक चपटी हुई मुड़ी हुई संरचनाएं होती हैं। इन चपटी और मुड़ी हुई संरचनाओं को सिस्टर्नी कहा जाता है। यहां देखिए अनेक चपटी हुई संरचनाएं हैं जो मुड़ी हुई हैं और इन्हीं मुड़ी हुई संरचनाओं को सिस्टर्नी कहते हैं। इसकी बाहरी भाग जो होता है वो जाली की तरह नलिकाओं युक्त होता है, यानी इसमें अनेक जालिका युक्त नलिकाएं उपस्थित होती हैं और इसमें बीच बीच में जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान को मैट्रिक्स कहते हैं। और इस मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन, फास्फोलिपिड्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, आदि पदार्थ भरे रहते हैं। इसका जो मुख्य कार्य होता है गाल्जिकाय का, वो कोशिका भित्ति तथा कार्बोहाइड्रेट्स को निर्मित करना या उनका संश्लेषण करना होता है तथा कोशिका विभाजन के समय ये कोशिका प्लेट का निर्माण करती हैं। कोशिका विभाजन बहुत ही आवश्यक होता है और इसी विभाजन के फलस्वरूप कोशिकाओं की वृद्धि होती है। जब कोशिकाओं की वृद्धि होती है तो जीव का भी विकास होता है। इसके अलावा जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, कोशिका से बाहर जाने वाले पदार्थ जो बाहर निकाल दिए जाते हैं, उन उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने के लिए कोशिका से यही गाल्जिकाय सहायता करता है। अगला कोशिकांग होता है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है वो बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं जो सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ तो जो राइबोसोम होते हैं वो कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं। कोशिका द्रव्य वो जो जीव द्रव्य वाला भाग होता है केंद्रक के अलावा, वो उसी कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं तथा अधिकांश संख्या में जो आप लोगों को पढ़ाया गया था अंतर्द्रव्यी जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें दो प्रकार की अंतर्द्रव्यी जालिका थी, एक चिकनी थी, दूसरी खुरदुरी। और उसी खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बहुत ही अधिक संख्या में राइबोसोम चिपके रहते हैं। इनका जो निर्माण होता है यानी राइबोसोम जो बनते हैं वो मुख्य रूप से प्रोटीन तथा आरएनए से बनते हैं। ये अपने आकार तथा अवसादन गुणांक के आधार पर जो राइबोसोम्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला 70S राइबोसोम, दूसरा 80S राइबोसोम। अवसादन गुणांक होता क्या है? जब राइबोसोम्स को एक विशेष प्रकार का यंत्र होता है, जिस यंत्र को अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज कहते हैं।
इस यंत्र में रखने के पश्चात उसे घुमाते हैं, तो घुमाने पर अनेक प्रकार के कण जो होते हैं विभिन्न आकार के, तो उसमें जो सबसे बड़े कण होते हैं वो पहले उसकी तली पर बैठते हैं, उसके बाद उससे छोटे कण। तो उसी अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, पहला 70S राइबोसोम और दूसरा 80S राइबोसोम। ये चित्र में आप देख रहे हैं, ये जो 70S राइबोसोम है 80S की अपेक्षा छोटा होता है आकार में। राइबोसोम का जो प्रमुख कार्य होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है, क्योंकि यह क्रिया राइबोसोम्स के माध्यम से यानी राइबोसोम्स में ही संपन्न होती है, प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया या प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे। गुड बाय।